नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके समक्ष कविता क्या है निबंध लेकर के। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठा आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से ही हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होना है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्द की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक आदि में वाक्य की वक्रता, या वचन गंभीर जैसे काव्यार्थपत्ति पर संख्या, विरोधाभास, असंगत इत्यादि में अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी दूरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातों आती है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति तो तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किस को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इस बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया है कि चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा। कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना भी न हो, पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर जी का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए: नैन नचाए कही मुस्क्याए लता, फिर ओहिय खेलन होली। अथवा मुंडन का ये सवैया ले लीजिए: अली हो तो जमुना जल को, सो कहो वीर विपत्ति परी, गहराई के करी काट घटा उनही, इतने ही गह गागर सिर धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कवि मंडन है के विहाल गिरी, चिरो जीव बहु नंद के बौरवरी, गहिरी गाय गंभीर नठाड़ी। इस प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। कवि ठाकुर है ना। वा निर्मोही रूप की रसी, जऊ उरुद हेनु ठानती है, वार निवार विलोकति घरी घूरती, तो पहचान हेवे, ठाकुर मन है परिति है, जो न स्नेह न मानहिए, आवत है नित मेरे, न तो विशेष के जानती है। मंडन के प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं, वे ऐसे ही है जैसे जल्दी स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलकती रहती है। ठाकुर के सवैयों में भी अपने प्रेम परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त वितर्क की सीधी साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें कोई काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन चमत्कारवादी उक्तियों का विचार कीजिए, जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति या धवलता चारों ओर फैलती देखकर आशंकता प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं इन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और अनुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना के मन में
मग्न करने वाली कोई बात नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। पताका और पंचवटी एक छोटे छोटे काव्य प्रसंग हैं जो कि केशवदास जी के द्वारा विरचित है। पंचवटी आप सबने सुना है, तो पताका भी ऐसी ही एक रचना है। देखिए पताका। अति सुंदर अति साधु धीरे न रहिते फल आधु परम तपोवन मानी दंडधारिणी जानी। पंचवटी। वीर भयानक सी अति लगे अर्क समूह जन जगे में और जगे पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो है सुखभार समधिपति पूरी सिंदूर तिलकारी रूपी राजती है जो कुल कन्या धाय विरजती है संग धन्या। अब देखिए क्या कोई भावुक इन उक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? इन उक्तियों को काव्य कोई कह नहीं सकता। क्या ये उनके मर्म का स्पर्श कर सकती है? अब देखिए ऊपर दिए हुए विवरणों से हम अस्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति में उनके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतिवृत्ति छिपी है तो चाहे वह वैचित्र हो या न हो, काव्य की सरलता बरबराई जाएगी। यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार थोड़ा दूर के लिए कुछ कौतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कौतूहल तो बालवृत्ति ही है। कविता सुनना और तमाशा देखना ही एक बात नहीं। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कौतूहल ही संसार माने, तो तब अलग अलग स्थायी भावों की रसरूप अनुक्ति भिन्न भिन्न भावों के आश्चर्यों के साथ तादम्य का कहीं प्रयोजन नहीं रह जाता। यानी अगर चमत्कार ही हो तो फिर और रस और बाकी वो कहाँ गए? ठीक है, अब देखिए आगे। ये बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़े, उनके मर्म का जो स्पर्श है, वह उक्ति के ही द्वारा उक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र अद्भुत और लोकोत्तर हो। ऐसे जो सुनने ही में नहीं आया करती, जिनमें बड़ी बड़ी दूर से बूझ होती है, ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन में किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य और निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। बहुत से लोगों काव्य की सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु तथ्य मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग से अनूठेपन, रचना वैचित्र, चमत्कारत्व, कवि के शर्म और निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह सुक्ति। देखिए सुक्ति और कविता में अंतर पूछा जा सकता है किसी भी लिखित परीक्षा में, या हो सकता है कि आपसे कोई ये पूछ ले सूक्ति और आपकी ये जो सूक्ति और कविता है, इसमें अंतर कौन से आलोचनाकार ने किया है? तो ये यहाँ पे स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल क्लियर किया है। और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि जैसे सूक्ति होती है और कविता होती है, अलग अलग चीज़ें होती है दोनों। यदि किसी उक्ति में, देखिए आगे, यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों ही प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। यहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में हो पर भी उसे तह में रहने वाले भाव उच्छन्न नहीं हो जाते, तो वहाँ भी काव्य माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। शासन ही सो समीर गयो और आसन ही सो नीर गयो, ढरी तेज गयो गुण ले ही अपनो और भूमि गई तन तनुसा करी। देव जी मिल बेरी आस के आसहू पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेर हर्षे हसी हैरी हियो जो ले हरि जू हरी। ये सवैया तकरीबन आपको सीनियर सेकेंडरी क्लास में मिलेगा, यानी 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में ये आता है। सवैये का अर्थ है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकल जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वास के द्वारा निकल गई है। जल तो सारा आंसुओं में ढल गया है, तेज भी न रह गया है। शरीर में सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिविक तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया, चारों ओर शून्य शून्य दिखाई दे रहा है। जिस दिन से ही श्री कृष्ण ने उस ओर से मुंह फेर
कर ताका है और मंद मंद हंसकर उनके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है। इस वर्णन में देव जी की विरही भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने से बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस प्रकार चमत्कार में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। उनका चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो सकती। इस प्रकार मतीराम के सवैये को पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुम्फित है। यानी कि मतीराम ने भी कुछ ऐसा लिखा है जो कि चमत्कार से परिपूर्ण है, लेकिन उसमें काव्य समझा जा सकता है। देखिए, दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजो, आषाढ़न की सांझ सुहानी, प्यारी से बूझत और तिया को अचानक नाम लियो, रसिकाई आई उन्हें मुँह हसी, को ही लिया तिया पुनि चाप सी हो चढ़ाई, आँखन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहाग गयो उड़ी हंसी नाई। अब बिहारी की पंक्तियों के बारे में देखिए। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शिशि का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपेट के मारे माँ के शरीर में भी पड़ोस का रहना ठीक कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अतियुक्त का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। वहाँ कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। देखिए, यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भावों की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियां ले लीजिए। अब तो बिहारी के वे बावन गैरी, तेरी तन दुर्केसर को नैन शमशीर भो, सोवन श्रवण तुब बानी स्वाति बूंदन के, चातक भे शासन को बारी भे द्रुप जात को चीर भो, ये को हर्ष मरुधनी को नीर भो, री जय रो मन भाव शरण को तुरिन झो, एरी बेगुन करी विलाप थिर धापू, नयापू अब चहत अनु शरीर भो। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव जी की इस मनोहर उक्ति में है। द्विजदेव भी कवि है। तू जो कही सखी लोक स्वरूप, सोमो अखियान को लोनी गई लीन। अब आगे देखिए, थोड़ा विश्लेषण बताया इन्होंने। प्रेम के स्फुरन की विलक्षणता अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा में पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है। इस अच्छी बला मैंने मोल ली, इसी बीच अपनी अंतरंग सखी सामने पाकर किंचित विनोद चातुर्य की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृद्धि द्वारा प्रेरित उक्ति में वैचित्र्यता आ जाती है। ऐसी चित्रवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का ब्रह्मगीत सार ऐसी भाव प्रेरित उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक वचन भंगी वक्रता के संबंध में हमने कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक जी है, ये कुंतल जी नहीं है, कुंतक का है ना वक्रोक्ति जीवितम, काव्य जीवितम मानते आए हैं। जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या मार्मिक अंतवृत्ति के संबंध में हो, उसके आगे नहीं। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की एकता, वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार में ही वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रॉस के प्रभाव से एक प्रकार की वक्रोक्तिवाद पर जोर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रागल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति की काव्य होती है, उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य
शास्त्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी का ठीक ठाक बात भी न हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी बात इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे कि वे किसी लक्षण उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो में ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप एक बार इसको कम स्पीड में करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। वीडियो को 1, 2, 3 से बाद में देखिए, आपको समझ में आएगा और ये आपको काव्य शास्त्र में बहुत ही लाभदायक चीज़ रहेगी। इसीलिए आपको ये निबंध सबसे पहले और धीरे धीरे पूरा बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काव्य शास्त्र हमारे एक ऐसा प्रकरण है जिसमें सबसे कम नंबर आते हैं, चाहे हम पीजी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम नेट की परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर आदि ऐसी परीक्षाएं दे रहे हो। तो काव्य शास्त्र एक ऐसा चुनौतीपूर्ण प्रकरण है जिसमें प्रकरण क्या है, एक छोटा विषय है, विषय में से ही विषय है, उप विषय मान लीजिए आप उसे। तो उसमें एक चुनौतियां ही चुनौतियां मानी जाती है, क्योंकि उसमें रिसर्च की और जो है स्पष्टता की एक कमी मानी जाती है। हालांकि बहुत काफ़ी रिसर्च शोध हो चुका है फिर भी। तो आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज की जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर हम इस निबंध को जानेंगे, कविता की भाषा यहाँ से। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।